हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अल्काइन के बारे में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, अल्कीन के बारे में देखा था, अल्काइन के बारे में, अल्काइल का कैसे नोमेनक्लेचर देखते हैं। आज हम अल्काइंस ऑनवर्ड हम लोग करेंगे नोमेनक्लेचर के इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए अल्काइन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि अल्काइन का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। सबसे पहले तो अल्काइन जो है वो क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्काइन इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये, हाइड्रोकार्बन है। अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें इसका, तो जनरल फॉर्मूला क्या है अल्काइन का? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n -2, where n is equals to integer, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव वैल्यू। अब एक्चुअली ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये ऐसा नहीं कि केवल अल्काइन का है, इट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है? फॉर्मूला ऑफ साइक्लो अल्कीन का भी है फॉर्मूला, एंड साइक्लो अल्कीन के साथ साथ ये किसका फॉर्मूला है? बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो कंपाउंड का भी फॉर्मूला है। बाई साइक्लो अल्केन का भी फॉर्मूला है। अब देखो, जैसे कि अगर हम देखते हैं अल्कीन का, अगर हम फॉर्मूला जैसा मैंने बताया, अब आईयूपैक नेम अल्कीन के बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। आईयूपैक नेम ऑफ अल्काइन, अल्काइन का आईयूपैक नेम, अल्कीन का तो देख चुके थे हम लोग। तो सबसे पहले तो इसका जो बेस नेम होता है, बेस नेम अल्क एक्स आइन। ये एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये जो एक्स, ये जो बेस नेम मैंने लिखा, इसमें क्या है कि द अल्काइन हैविंग वन डबल बॉन्ड, अल्काइन हैविंग वन डबल बॉन्ड। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा, ऑब्वियसली पोजीशन के साथ डायन लगेगा। तो ये हमारा अल्काइन का पोजीशन है, फॉर्मूला है। अब देखते हैं आईयूपैक नेम में सबसे पहला, अगर टू है, ये तो वन का देखा, टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी होगा, तो क्या बेस नेम जो होगा वो क्या होगा? बेस नेम इज इक्वल्स टू अल्क एक्स कॉमा वाई डाई आइन होगा, एक्स कॉमा वाई डाई आइन। ये हमारा हो गया दो डबल ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग अल्काइन का फॉर्मूला। जैसे कि सपोज एक आध एग्जांपल देखें, तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच और एच लिखा। अब यहाँ पे जब एक ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली अल्काइन लिखेंगे। अल्काइन दो जो मतलब अल्क का मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है उसके अकॉर्डिंग बेस नेम सेलेक्ट किया जाता है, और दो कार्बन के बेस नेम को हम इथ कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इथाइन। अब एक्चुअली ये जो है ना, ये फर्स्ट मेंबर ही होगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ
अल्काइन सीरीज। सीरीज क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मान लो एक से दो से कम अगर एलिमेंट मतलब वन अगर कार्बन है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नहीं, इसीलिए दो मेंबर्स के साथ ही अनसैचुरेटेड कार्बन्स का जो सीरीज है वो स्टार्ट होता है। तो ये इथाइन, अगर हम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखते हैं तो इसको कहेंगे हम लोग प्रोपाइन, ये प्रोपाइन कहलाएगा। इसी तरह से एक्चुअली अल्काइन जो, अगर हम सिंगल अल्काइन की बात करते हैं तो दो तरह से अल्काइन को डिस्टिंग्विश किया जाता है। एक को कहते हैं हम लोग इंटरनल अल्काइन और एक को कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। इंटरनल अल्काइन एंड दूसरे को कहते हैं हम लोग टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन, इंटरनल अल्काइन किसे बोलेंगे? इफ C ट्रिपल बॉन्ड C is in between the chain, द चेन, तो ये इंटरनल अल्काइन बोला जाएगा। एंड अगर इफ C ट्रिपल बॉन्ड C is at the terminal of the chain, अगर टर्मिनल ऑफ द चेन पर में कोई अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको टर्मिनल अल्काइन कहते हैं, और अगर इनसाइड है तो हम लोग कहते हैं उसको इंटरनल अल्काइन। जैसे कि सपोज C ट्रिपल बॉन्ड C, ये हमारा है इंटरनल अल्काइन है, इंटरनल अल्काइन है। और यही अगर रहता C ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसको कहते हैं हम लोग टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन कहते हैं। तो ये था हमारा टाइप ऑफ अल्काइन जिसमें कि एक ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसको कैसे नाम लिख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा है तो हम कैसे लिख सकते हैं वो देखो। जैसे कि अगर टू है, इफ C ट्रिपल बॉन्ड C इज इक्वल्स टू 2, तो इस केस में जो बेस नेम होगा वो होगा अल्का X कॉमा वाई डाई आइन होगा, और X कॉमा वाई आर दी पोजीशन ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C। उसी तरह से अगर मान लो सपोज ये 3 है तो इसको बोलेंगे अल्का X कॉमा वाई कॉमा Z ट्राई आइन बोलेंगे, है ना। अब जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 लिखा मैंने। अब इसका जब नेम लिखना है तो 1 या H होगा, नहीं H नहीं होगा, यहाँ पे एक H लगेगा और कहीं भी H नहीं लगेगा। तो इसका हो जाएगा, जहां से नंबरिंग जो है वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड नोट करके ये भी देख सकते हैं कि ऑल द रूल्स regarding the numbering is followed at above, numbering are followed as above। जैसा मैंने पीछे हम लोग डिस्कस किए थे उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 लिखा मैंने, तो ये अल्काइन का जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ आया, 1 पे आया। और यहाँ भी जो लोअर पोजीशन है उसी को कंसीडर करेंगे, तो 1 3 दो पोजीशन पर आया तो इसका नेम हो जाएगा। और 5 कार्बन का चेन है तो इसको लिखेंगे पेंटा। अब ये 1 कॉमा 3 डाई आइन बोलेंगे हम इसको, ये एक हो गया। इसी तरह से हम लिखते हैं अल्काइन एक या दो कार्बन का चेन को लिखेंगे। अब जैसे कि सपोज एक और हम एग्जाम्पल देख लें कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख लिया। अब यहाँ पर वे दोनों अल्काइन मतलब while we select the
PC include both the C triple bond C in the PC। जब हम करते हैं तो दोनों को हम PC में, जब नंबरिंग करेंगे तो दोनों को PC में रखेंगे और जिधर से नियरर होगा उसी ट्रिपल बॉन्ड उसी साइड से काउंटिंग करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये थर्ड पोजीशन पर में जो है वो आया इथाइल ग्रुप, तो हम ऑब्वियसली जैसा नेम लिखते हैं तो थर्ड 3 इथाइल, नेम विल बी 3 इथाइल और कोई गैप नहीं, और हेक्सा, हेक्सा और पोजीशन क्या क्या होगा 1 एंड 4, 1 एंड 4 डाई आइन लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारा अल्काइन का नेम हो गया। उसी तरह से अगर ऐसा भी केसेस हो सकता है कि नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किसका, जिसमें कि इन विच C डबल बॉन्ड C एंड C ट्रिपल बॉन्ड C आर बोथ, जिसमें कि C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर प्रेजेंट हो, उस केस में क्या नेम आता है, तो उस केस में नेम आता है बेस नेम जो होगा, बेस नेम अल्क एक्स इन एंड वाई आइन होगा। इस तरह से नेम लिखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा, इसमें दोनों तरफ से आएगा। अब जैसे कि नंबरिंग कैसे लिखेंगे, नंबरिंग लिखने का तरीका यह है कि जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक होगा उस साइड से नंबरिंग होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी हम सीखेंगे प्रायोरिटी टेबल भी आगे है, प्रायोरिटी टेबल कि जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ये तो अल्कीन अल्काइन ग्रुप देखा, उसी तरह से अल्कोहल का ग्रुप OH है, CHO है, COH है, X है, CN है, बहुत सारे ग्रुप NO2 है, तो उसकी एक प्रायोरिटी टेबल डिसाइड होती है, होता है, जैसा आप कुछ लोग जानते भी होंगे। तो उस प्रायोरिटी टेबल में अगर आप देखोगे तो अल्काइन इज द सीनियर, तो उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि जो सीनियर जिस साइड से नियर बाई होगा उसी साइड से काउंटिंग स्टार्ट होता है। तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड सीनियर है तो काउंटिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, दैट्स वाई यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो 6 आया, तो अल्क का मतलब कि 6 कार्बन का चेन, तो हेक्स, और डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 इन फिर 5 आइन लिखेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर नेम। एक चीज और, एक चीज देखिए ध्यान में रखना है कि केयरफुली, कि जब हम इन पोजीशन देंगे तो ई जो है वो साइलेंट है, यहाँ पे ई इज साइलेंट। जब हम नेम करते हैं तो ई को क्या रखना है, साइलेंट रखना है। इसके लिए बी केयरफुल दैट कि ई शुड बी द साइलेंट, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो CnH2n और प्लस -2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन भी है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन, साथ ही साथ एक साइक्लो अल्कीन का भी देखा था मैंने, साइक्लो अल्कीन। इसमें ये पता कैसे चलेगा, जैसे कि मैं बताया था एक पीछे वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको पता करना है कि डबल बॉन्ड एंड रिंग कितना है तो उसके लिए यूएफ निकाला जाता है। यूएफ को कहते हैं अनसैचुरेशन फैक्टर, अनसैचुरेशन फैक्टर। और ये अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे डिसाइड होता है, तो जो भी फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है, जैसे CnH2n -2 मैंने लिखा, तो ये जो कार्बन है इस कार्बन के अकॉर्डिंग कोरोस्पोंडिंग अल्काइन अल्केन लिख लो। तो इस कार्बन का कोरोस्पोंडिंग अल्केन जो होगा वो क्या हो जाएगा, Cn एंड H2n+2। अब इसका जो डिफरेंस है हाइड्रोजन का वो लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है, +2 से -2 जाने में 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया, तो 4H/2 कर दो, तो ये हमारा 2। तो यूएफ का जो फॉर्मूला हो गया, यूएफ का जो नंबर आ गया इस केस में वो 2 आया। बेसिकली यूएफ क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन
डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं तो 2UF आता है। तो किसके डिफरेंस में, जो करस्पॉन्डिंग अल्केन के डिफरेंस में हम हाइड्रोजन करते हैं और साथ ही साथ 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 इज द UF। अब एक UF एक डबल बॉन्ड को डिनोट करता है, ये 1 UF है। यूएफ का मतलब क्या कि एक डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड को बेसिकली डिनोट करता है और रिंग को। अब ट्रिपल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड में 2UF आता है, रिंग में 1UF आता है, 1UF। अब इसीलिए जैसे कि अगर मैं रिंग लगाया तो 1UF ये ले लिया और इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये 2UF आ गया, ये 2UF है। तो अल्काइन का जो फॉर्मूला था इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2UF बना, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लो अल्कीन भी कहते हैं। तो साइक्लो कंपाउंड का नॉर्मल ही नेम होता है साइक्लो। अगर हम देखें पहले तो थोड़ा सा साइक्लो अल्केन का भी देख लो। साइक्लो अल्केन का होगा CnH2n, इसमें UF1 है, UF1, क्योंकि देखो CnH2n+2 ये अल्केन है, इससे डिफरेंस अगर जो हाइड्रोजन का निकालते हैं तो 2 आया, और UF इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1, तो एक रिंग है तो U1 आया। अब ये जैसे रिंग बना तो इसका जो जनरल नेम होगा साइक्लो अल्केन लिखते हैं हम लोग, अल्केन लिखेंगे इसका जनरल नेम। तो ये जो बना इसका नाम होगा, ये जो एग्जाम्पल लिया मैंने, ये है साइक्लो हेक्सेन हो गया, है ना, ये साइक्लो हेक्सेन हो गया। अब इसी में जैसे कि मान लो ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH3 C2H5, तो इसका जो नेमिंग करेंगे, जो अल्फाबेटिकली ये सीनियर है, बाकी सारे रूल्स को वही फॉलो करते हैं, तो अल्फाबेटिकली सीनियर है तो 1 2 3 यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगा। तो 1 इथाइल, इथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और साइक्लो हेक्सेन लिख दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो है काउंटिंग के लिए, फॉर काउंटिंग या फॉर नंबरिंग ऐसा लिखो, फॉर नंबरिंग, नंबरिंग के लिए कौन सा रूल फॉलो करेंगे, लोएस्ट सम रूल, फॉलोज सम रूल, जिसको कि मैंने बाद में बताया था, लोएस्ट सम रूल, ये है लोएस्ट सम रूल को फॉलो कर लो, कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका नेम कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब कोई भी हो, जैसे कि सपोज ये हो गया CH3 CH3 CH3। अब देखो जैसे नंबरिंग अगर हम करते हैं यहाँ से 1 2 3 4, ठीक, तो पोजीशन क्या आया, 1 + 2 + 3 आया, तो 1 + 2 + 3 6 आया, यहाँ से काउंटिंग तो 1 2 3 4, तो 1 + 3 + 4, तो ये हो गया 8। तो पहले वाला जो था वो लोएस्ट सम दे रहा था, तो काउंटिंग उधर से स्टार्ट होगा 1 3 1 2, एक मिनट, क्या क्या पोजीशन था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 था, तो 7 हो जाएगा। और दूसरे वाले में 1 2 3 4, तो ये तो सही था 8, तो 7 फिर भी नजदीक आया, तो इसका पोजीशन हो गया 1 2 4 ट्राई मिथाइल, मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। उसी तरह साइक्लो हेक्सेन का अगर देखते हैं, साइक्लो अल्कीन का देखते हैं, तो साइक्लो अल्कीन में क्या होगा, एक अल्कीन है अगर, तो बेस नेम हो जाएगा, बेस नेम इसका हो जाएगा साइक्लो अल्कीन, ठीक है। अब काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड आया, तो जैसे कि साइक्लो, अगर हम इस पर्टिकुलर, ये तो एग्जाम्पल लिखा मैंने, तो इसका जो नेम होगा आयोपैक नेम, आयुपैक नेम क्या लिखेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, तो 1
1 पे ही आएगा तो ऑब्वियसली साइक्लोहेक्सीन लिख दो, साइक्लोहेक्सीन लिख देते हैं। ठीक है, अगर मान लो दो अल्कीन, दो डबल बॉन्ड आ गया, तो दो डबल बॉन्ड आया तो इसका क्या हो जाएगा, दो एक तीन यूएफ आ गया, तो इसको बोल सकते हैं साइक्लोहेक्साडाइन, साइक्लोहेक्सा हेक्सा डाई, और इन का पोजीशन क्या, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। बेसिकली ये तो सिमेट्रिकल है, अगर नहीं रहता मान लो एक यहाँ यहाँ और यहाँ रहता, या कुछ इस तरह का रहता कि नंबरिंग अलग अलग आ रहा है, तो हम लोएस्ट सम रूल को अप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर ये 1 और 1 पे आया और कितने पे आया, 1 2 3 4 पे आया, तो हम लिखेंगे डाई 1,4, एक मिनट, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाई इन लिखेंगे, है ना। तो ये था साइक डाई इन का। उसी तरह से एक दो चीजें और थोड़ा केयरफुल रहना है कि जब हम साइक्लिक कंपाउंड लिखते हैं तो उस समय में क्या होगा कि जैसे मान लो ये लिखा मैंने, ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, साइक्लो प्रोपेन लिखेंगे हम लोग, है ना, साइक्लो प्रोपेन लिखा। लेकिन अगर मान लो ये ऐसा लगा हुआ है CH3, तो इसका हो जाएगा मिथाइल साइक्लो प्रोपेन, प्रोपेन। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते कि जैसे CH2 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 CH3, कहने का मतलब कि जो पेरेंट चेन अगर बड़ा लॉन्गेस्ट चेन को हमें चूज करना होता है, तो जो साइड चेन है अभी, साइड चेन वो लॉन्गर है रिंग से, इज लॉन्गर देन रिंग। अगर लॉन्गर है तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग कि साइड चेन को PC मान लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इस केस में जब नेम करना होगा तो नेम क्या होगा, इसका आयुपैक नेम, आयुपैक नेम जब लिखेंगे तो ये एक और चीज कि जैसे जिस तरह से अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद बनता क्या था, अल्काइल, उसी तरह साइक्लो अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हटाओगे तो साइक्लो अल्काइल बन जाएगा। जैसे ये साइक्लो अल्केन था, अल्केन था, इससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन जाएगा, साइक्लो अल्काइल। तो इसका जो नेम होगा साइक्लो अल्काइल के जगह पे क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, साइक्लो प्रोपाइल। और कार्बन कितना है, 4, पेरेंट चेन इज द 4 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज ब्यूटेन। तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग समझ सकते हैं। अगर हमें लिखना है, अब कभी कभी जैसे इक्वल हो गया, जैसे CH2 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 लिख दिया मैंने, तो इस केस में इसका नेम क्या हो जाएगा, अब दोनों इक्वल है तो प्रायोरिटी पे रख लो, किस जिस दोनों को रख सकते हैं वैसे रखना चाहिए रिंग को। तो ये हमारा क्या है, प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल, प्रोपाइल का दो आइसोमर होगा, एक एन प्रोपाइल और एक आइसो प्रोपाइल, ये एन प्रोपाइल है तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल, प्रोपाइल प्रोपेन, है ना, एन प्रोपाइल प्रोपेल। ठीक है, जैसे कि अगर हमें नेम लिखना है किसका, CH3 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 का। अब देखो इसका जब नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला क्या करना है कि नंबरिंग करना है, नंबरिंग के लिए नंबरिंग करना है, जैसे ये 1 2
3, या दूसरा पोजीशन हम लिख सकते थे इसका 1 1 2 एंड 3, यानी कि दो तरह का सिचुएशन आया 1 2 3। मतलब जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट था पेरेंट चेन तो साइक्लोहेक्सेन होगा। अब दो जो सब्स्टिट्यूएंट था वो कहाँ कहाँ आया, एक अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, पहला जो नंबरिंग हमने ग्रीन कलर में किया हुआ है उससे अगर देखो तो ये किस किस पे है, 1 1 और 3 पे। तो सम कितना आ गया 3 to 5, इसका सम जो आया वो इज इक्वल्स टू 5। दूसरा जो कॉम्बिनेशन था उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि 1 पे आया और 3 3 पे आया, तो इसको लिख सकते थे 1 3 3। इसका सम जो है वो क्या हो जाएगा 3 3 6 एंड 1 7। तो वही लोएस्ट सम रूल शुड बी applied in case of ring, that's why this pathway is the valid pathway for the numbering। मतलब जब हम while अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हम लोएस्ट सम रूल को कंसीडर करेंगे अगर सिमिलर टाइप का ग्रुप है, नहीं अगर अल्फाबेटिकली सीनियर है तो उसमें तो सीनियर होता है जो पहले भी रूल से रिजेंबल होगा। अब यहाँ पे जब हम देखें तो नेम हो जाएगा 1,1,3 ट्राई ट्राई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। दिस इज द वैलिड नेम। ओके, गॉट इट। कोई गैप नहीं, जहां नंबरिंग के बाद एक डैश लगाते हैं। तो ये था हमारा साइक्लो हेक्सेन का नेमिंग, जैसा कि हम लोगों ने देखा। उसके बाद एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम किसका, साइक्लो अल्कीन का देख लेते हैं एक आध एग्जाम्पल कि कैसे करेंगे। जैसे कि अगर मान लो ये दिया हुआ है, कुछ केसेस ऐसा है जैसे CH3CH C2H5 दिया हुआ है। इस केस में जो नंबरिंग किधर से होगा, सबसे जो सीनियर है ग्रुप, एक्चुअली जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, उसमें डबल बॉन्ड सीनियर है और ये सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब नंबरिंग करते हैं तो हम ग्रुप को, जो आपके फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ से तो 1 पे आएगा, ये 1 पे आएगा या 1 पे ये आएगा। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर इथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल, ये इथाइल जुड़ा हुआ है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है। तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो हम जैसे ये 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से जा सकते हैं, या दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन सा रूट इज द वैलिड रूट, तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे कौन सा, कि सीनियर कौन सा है। सीनियर मतलब अल्फाबेटिकली, यहाँ पर एक सीनियरिटी का जो स्केल है वो आपका अल्फाबेटिकली भी होता है। तो अगर जैसे दोनों ग्रुप इक्वी डिस्टेंसेज है डबल बॉन्ड से, अगर हम दो अलग अलग डायरेक्शन में काउंट करते हैं तो हम सीनियरली कौन सा है, इथाइल है। तो इथाइल जो है वो अल्फाबेटिकली सीनियर, बेटिकली सीनियर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो यानी कि काउंटिंग किधर से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, 3 के बाद डैश इथाइल, फिर डैश, फिर 6 मिथाइल, मिथाइल कंटिन्यूअस में साइक्लो हेक्सेन इज द IUPAC नेम, IUPAC नेम ऑफ द अल्कीन। उसके बाद है थोड़ा सा बाईसाइक्लो का भी यहाँ पे देख लेते हैं। एक और टाइप का कंपाउंड है जिसको कहते हैं बाई साइक्लो अल्केन। बाई मतलब, बाई स्टैंड फॉर टू, तीन पार्ट है बाई साइक्लो अल्केन, यानी कि यहाँ पे टू, बाई का मतलब टू, साइक्लो मतलब रिंग, और अल्केन का मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड।
मतलब इसमें अगर देखा जाए तो आपका क्या है कि दो रिंग होगा और कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, इसको कहते हैं बाईसाइक्लो अल्केन। अगर हम बाईसाइक्लो अल्केन में देखें तो दो रिंग है, ऑब्वियसली इसका यूएफ कितना होगा, दो होगा। यूएफ इज इक्वल्स टू टू। अगर यूएफ टू है तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला इज CnH2n -2 बना, है ना। यही जनरल फॉर्मूला किसका था, अल्काइन का भी था, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। और यही जनरल फॉर्मूला किसका था, साइक्लोअल्कीन का भी था। और भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये तीन चीजों हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं बाईसाइक्लो का कैसे करते हैं नेम। सबसे पहले बाईसाइक्लो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाईसाइक्लो है क्या। बाई साइक्लो अल्केन, ये क्या है, पहला इट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन है ये पहला। दूसरा क्या है कि हैव टू रिंग, जैसा मैंने बताया था, फ्यूज्ड विथ ईच अदर, फ्यूज्ड विथ ईच अदर। मतलब जैसे कि ये दो पॉसिबिलिटी अगर हम देखें बाईसाइक्लो का, एक तो ये है और दूसरा एक अगर ऐसा लिखे तो ये भी दोनों क्या है, डबल रिंग है। लेकिन ये क्या है, नॉट अ बाई साइक्लो कंपाउंड, ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं है, ये बाईसाइक्लो है, साइक्लो कंपाउंड है। इसका ये मतलब हुआ कि बाईसाइक्लो जब हम डिसाइड करते हैं तो क्या होना चाहिए कि उसका जो दो वर्टिसेस है रिंग का वो कॉमन होना चाहिए, मतलब दोनों रिंग का दो वर्टिसेस एक साथ होना चाहिए, फ्यूज होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड फ्यूज। इसी को कहते हैं फ्यूज्ड रिंग, फ्यूज्ड रिंग। और ये नॉट फ्यूज्ड रिंग है, फ्यूज्ड रिंग है, इसीलिए ये बाईसाइक्लो कंपाउंड नहीं होगा, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो जैसे कि बाईसाइक्लो अगर अल्केन में केवल जैसा मैंने बोला बाईसाइक्लो अल्केन लिखा है तो नो डबल बॉन्ड होगा इसमें, नो डबल बॉन्ड, है ना। ठीक है, अगर आपसे मान लो इसका नेम पूछा जाए, क्या ये बाईस, पहली बात तो ये पूछा जाए कि ये बाईसाइक्लो है, नो इट इज नॉट अ बाईसाइक्लो कंपाउंड, है ना। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है नहीं, क्योंकि दो रिंग दो जो वर्टिसेज है वो फ्यूज नहीं है, तो ये बाईसाइक्लो नहीं है। तो बाईसाइक्लो होने का इसका अगर नेम पूछा जाए तो क्या होगा, एक पीसी है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो हेक्सेन, है ना, ये हो गया आपका नेम। अब इसका नेमिंग जैसे बाईसाइक्लो का कैसे नेमिंग करते हैं, देखो बाई साइक्लो अल्केन का अगर हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि जो बाईसाइक्लो बना है उसका क्या क्या पोजीशन है। पहली बात तो जब बाईसाइक्लो बना हुआ है तो इसमें एक, जैसा कि मैं डिस्कस हम लोग कर चुके थे कि दो वर्टिसेस फ्यूज्ड होगा, तो इसको बोला जाता है ब्रिज हेड, ये कहलाता है ब्रिज हेड। ऑब्वियसली ये भी क्या कहलाएगा, ब्रिज हेड। यानी कि इस दो ब्रिज हेड को देखें तो इसके तीन सेगमेंट बन जाएगा, मतलब इस एक ब्रिज हेड से दूसरा ब्रिज हेड पर जाने के लिए आपको तीन रूट मिलेगा, यहाँ पे तीन रूट्स मिला, है ना। ये देखो थ्री, देयर आर थ्री रूट्स, रूट्स नंबर 1,
रूट्स नंबर 2 एंड रूट्स नंबर 3। यानी कि बाईसाइक्लो जब भी बनेगा तो उसके रूट्स जो होंगे वो 3 रूट्स होंगे। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला जब हम इसका नेम करेंगे तो रूल ये कहता है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, जैसे टोटल नंबर ऑफ कार्बन, अगर हम इसी की बात करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे इसमें है इन एबव क्या है, 9 कार्बन है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, 9 कार्बन है। तो अब देखो, अब क्या करते हैं कि इसमें हम लोग बढ़ते हैं, एक ब्रिज पे खड़े हो जाए, उसके बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब एक ब्रिज से पर खड़े हो जाए, और जो हम घूमते हैं वो जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन है उधर से बढ़ते बढ़ते सेकेंड वाले हाईएस्ट में जाएंगे, फिर से सबसे स्मॉलेस्ट वाले में जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ तो ये 1 है। ठीक है, इसके बाद ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब यहाँ पर मैं इसके बीच में, इस ब्रिज के बीच में एक ही, यहाँ 2, तो 7 8 और ये 9 हो जाएगा। काउंट करने का ये तरीका है। इसमें जब हम ब्रांच करते हैं तो ब्रांच करने में जब हम ब्रांचिंग होता है या फिर जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम हमेशा इसी रूल को फॉलो करेंगे काउंटिंग के लिए। इसमें और कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि नंबरिंग जब हम करें तो चेंज हो जाएगा। नंबरिंग का यही तरीका, आगे हम एक आध एग्जाम्पल देखेंगे भी। तो जैसे यहाँ पे 9 कार्बन आया, तो इसका जो नेम हो जाएगा, बेस जो नेम होगा, आयोपैक नेम वो होता है बाईसाइक्लो। इसको लिखेंगे हम लोग बाईसाइक्लो। फिर लिखेंगे इस तरह से, इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। मतलब इस ब्रिज हेड में जो सबसे लंबा जो रूट्स था उसमें दोनों ब्रिज हेड के बीच में कितना कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट जो काउंटिंग में आपको जो नंबर ऑफ कार्बन मिला, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तो यहाँ पर कितना, 2 कार्बन। और इसके इसमें कितना कार्बन, 1 कार्बन, तो 1। तो ये कितना हो गया, बाईसाइक्लो 241। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना था, 9 था, तो हम इसको बोलेंगे नोनेन। नोनेन, ये हमारा बाईसाइक्लो लिखने का तरीका हो गया। एक और एग्जाम्पल देख ले तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं, ये देख लो, ये भी एक बाईसाइक्लो क्योंकि 2 वर्टिसेस फ्यूज्ड है। तो आयोपैक नेम जो होगा इसका क्या होगा, आयोपैक नेम बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट में 1 2, मतलब यहाँ पे 2 1 0, 1 2 3 4 5 0, तो हम लिखेंगे 2 कॉमा 1 कॉमा 0 और 5 है तो पेंटेन लिख देंगे, है ना। अब जब हम इसके सब्स्टिट्यूएंट पर में जब आते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट में मैंने जैसा बताया कि जब भी सब्स्टिट्यूएंट देखो तो हम रूट वही अप्लाई करेंगे, जो रूट हमने लिखा था उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसका नंबरिंग करेंगे। जैसे कि जो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो कुछ ऐसा आया, CS3 अब देखो इस केस में हमारा यहाँ पे ब्रिज हेड है, ये ब्रिज हेड है, इस ब्रिज हेड पे खड़े हो जाओ। तो अब यहाँ पर मैं देखे तो इस साइड में कितना नंबर है कार्बन का, 1, इधर भी 1, इधर 0, तो दोनों साइड सिमिलर है तो हम ऑब्वियसली किसी साइड जा सकते हैं।
तो यहाँ पर एक थोड़ी सी चॉइस हमारा डेवलप्ड हो गया कि हम राइट वाई में जाए, क्योंकि हमारा ग्रुप भी यहाँ पर मतलब सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच्ड है। तो 1 2 3 4 इस तरह से काउंट कर लिया मैंने, क्योंकि इधर ग्रुप्स भी अटैच्ड था। तो बाईसाइक्लो पहले तो हम और उसके बाद जो रूल्स पहले था उसी को फॉलो करेंगे। कहने का मतलब कि जो सब्स्टिट्यूएंट था पहले उसका नेम लिखा जाता है। तो ये मिथाइल है, कितने पोजीशन पर, 2 डाई मिथाइल, और क्या लिखेंगे हम लोग, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 2 डाई मिथाइल, बाईसाइक्लो साइक्लो, और नंबर ऑफ कार्बन कितना, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 0। तो 1,1 0। और कितना नंबर ऑफ कार्बन आपने पास था, 4, तो ब्यूटेन लिख देंगे। ठीक है, तो ये तरीका है बाईसाइक्लो। इसी तरह से बाईसाइक्लो का लिखते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे है हमारा CH3, यहाँ पे है C2H5। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, क्योंकि हम लॉन्गेस्ट रूट से जाएंगे, फिर सेकेंड लॉन्गेस्ट, फिर सबसे लीस्ट रूट पे जाएंगे। तो अब हम क्या नेम लिखेंगे, 6 पर क्या है, इथाइल, तो 6 इथाइल, 2 मिथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल, बाईसाइक्लो साइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या लिखा, 1 2 3 4 4, इसमें कितना कार्बन, 1 2 2 एंड 0, फिर अल्केन के जगह पे कितना, 8 ऑक्टेन। यानी बाईसाइक्लो में क्या क्या सीखा मैंने हम लोगों ने, कि ब्रिज हेड होना चाहिए। ब्रिज हेड किसे कहते हैं, जब जो दो रिंग फ्यूज्ड होना चाहिए। जब फ्यूज्ड है रिंग, तो ऑब्वियसली है कि दो वर्टिसेस दोनों रिंग का कॉमन होगा। तो एक ब्रिज हेड पे किसी पे खड़े हो जाएंगे, और उसके बाद हम उस रूट को ऑप्ट करेंगे जिसमें लंबा नंबर ऑफ कार्बन्स होगा। हमेशा काउंटिंग उसी रूट से अपनाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट कार्बन कंटेनिंग रूट्स पर जाएंगे, और फिर लीस्ट वाले पे जाएंगे। 3 सेगमेंट में जैसा कि ये कन्वर्ट होगा हमेशा ही। उसके बाद जिस पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसका नंबरिंग हम उसी तरह से करते हैं। तो इसका देख लेना आप लोग। तो आज का जो है यहीं पर मैं वीडियो का एंड कर रहे हैं। फिर आगे हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे, और जितना मैक्सिमम होगा वो एक ही साथ में फंक्शनल ग्रुप करने की कोशिश करेंगे। ओके भाइयों, बाय बाय।